सत्यनारायण भगवान की, भारत माता की। आज बंदेश बजरंगबली के बंदेश तिथि कार्यक्रम में पधारे हमारे साथ में जाजपुर के लाडले प्रधान प्रतिनिधि पूर्व सरपंच साहब किशोर जी भाई साहब, सम्मान्य हमारे लाडले जो मेरे साथ 2 बार सरपंच रहे हैं आदरणीय मोहनलाल जी गुजर साहब, सरपंच मनोहरपुरा, आदरणीय थानदार जी हेमराज जी, सम्मान्य हमारे कोटड़ी पंचायत समिति के खूंखार सरपंच उदल्यास के लक्ष्मण जी गाड़वी साहब, सम्मान्य नारायण जी गुजर साहब लसाड़ा के हमारे भाजपा के नेता हैं, सम्मान्य अटल जी वाइस प्रिंसिपल साहब, सम्मान्य हमारे ककरोलिया से पधारे हुए भाई साहब, और इस कार्यक्रम में विराजमान हमारे यहाँ के जेएसएस के अध्यक्ष जी और उप सरपंच साहब, सम्मान्य मेरे 2 तुल्य पिता तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, ग्रामवासियों, युवा साथियों, आप सबके श्री चरणों मेरा प्रणाम नमस्कार। सारी बातें विकास की प्रधान जी ने बता दी है। आजादी के बाद विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो आएगा वो करेगा, जो पार्टी सरकार में सत्ता में होगी वो काम करेगी, लेकिन हमारी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे दोस्तान देवनाथ भगवान मालासरी के डोंगरों में उन्होंने चला के लेटर लिखा, और विधानसभा में पिछली बार में था तो विधानसभा में हमारे राज्यसभा के सांसद के चुनाव थे, तो अर्जुन जी मेघवाल साहब कैबिनेट मंत्री महोदय विधायक दल की बैठक में आए गए, यार मेरे को अर्जेंट मैसेज आया मोदी जी का, मालासरी चलना आसिंद, भीलवाड़ा जिले के जितने भी विधायक है वो चलो बाहर आ जाओ। तो योग से भगवान मालासरी आशीर्वाद से बाकी नहीं थे, लेकिन मैं अकेले उपस्थित था विधायक दल की बैठक में, तो मेरे को साथ लेके वहां मालासरी के दर्शन किए उन्होंने अर्जुन जी मेघवाल साहब ने, और वहां देखकर दर्शन करके सारे वहां का इतिहास भूगोल सारा समझकर पढ़कर लिखकर सारा पूरा डिटेल एस्टिमेट बनाकर मोदी जी के उन्होंने रिपोर्ट पेश की 3 दिन में सभी जनप्रतिनिधियों को बिठाकर, और फिर मोदी जी वहां आए। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मन में यह इच्छा थी कि भगवान देवनाथ का स्थान जहां मैं दर्शन करना चाहता हूं, और कमल का और भगवान देवनाथ का और मोदी जी का और हमारी पार्टी का सहयोग ऐसा कमल के फूल में भगवान का उत्पन्न हुआ, वो दर्शन दिए हमारे को। ऐसी पार्टी के हमारे मोदी जी ने वहां आकर पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, सनातन धर्म को उन्होंने सम्मान दिया, भगवान के दर्शन करके वहां आए, और वहां एक उनको विजन बनाया कॉरिडोर, भगवान देवनाथ के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने 250 करोड़ की योजना सैंक्शन की, वो जो अब धरातल में चालू हो रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। ऐसे मोदी जी ने हमारे गरीब कल्याण के लिए काम किया। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में वहां त्रासदी में 2013 में पूरा देश में हो गया था, लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि मेरे भगवान भोले बाबा का स्थान केदारनाथ धाम वापस पुनः उसका जीर्णोद्धार करा के उन्होंने 1-2 वर्ष में भी ऐसा शानदार कर दिया। मेरे को भी वहां 2 बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ केदारनाथ धाम बद्री विशाल के यहाँ। तो ऐसी सनातन पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, और आप और हम प्रधान जी कह रहे हैं बताया नहीं कि हम सब आस्था रखते हैं, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, जगाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। विकास तो होना ही है, गांव गरीब का विकास कैसे संभव है? हमारे इस गांव का
छोटे से गांव का, गरीब गांव का बच्चा भी अगर विद्यालय में जाकर पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा तो आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा। वो कब बनेगा? जब हमारे विद्यालय में हम अच्छी गुणात्मक अच्छी शिक्षा देंगे। जिस तरह शहर में प्राइवेट विद्यालयों में अच्छी शिक्षा होती है, ऐसी शिक्षा हमारे गांव के विद्यालयों में भी ऐसी गुणात्मक शिक्षा करने के लिए हमारी पार्टी, हम सब जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र का विकास तभी संभव है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित ही आगे हमारा गांव का नाम रोशन होगा। इस मौके पे मैं जगह आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को अच्छी गुणात्मक शिक्षा दें, अच्छे विद्यालय में इनको पढ़ावें, उनका दाखिला करावें और वहां माता पिता या पेरेंट्स या और कोई गार्जियन उनके साथ बराबर उनकी मॉनिटरिंग रखे ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आपने हमारे को बुलाकर यहाँ मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं और प्रधान हम सब आपके आभारी हैं। अभी कुछ डिमांड्स दिए, ये विद्यालय में छात्र छात्राओं के शौचालय एवं पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो मैं इसको जल्दी घोषणा करता हूं। इस पानी की विद्यालय में व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। इसकी जल्दी जो भी व्यवस्था सरपंच साहब कहेंगे वो हम मिलकर कर देंगे। और जो भी और आपने काम बताए, तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पहला साल तो बजट का खर्च कर दिया हमने, मार्च से वापस बजट चालू है हमारा अप्रैल में, क्योंकि ये बजट तो गया हमारा, अब वापस मार्च अप्रैल से बजट की शुरुआत होगी, तो उसमें 4 साल बाकी है। हर साल इस गांव में हम एक काम देने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 3-4 काम बताए, विश्वास दिलाता हूं। और एक मेजर समस्या हमारे ठीक सरपंच साहब की मांग पूरी कर दी जाएगी। वैसे सरपंच साहब का एक भी काम डिले नहीं होता, तुरंत स्वीकृति जारी करते हैं इनके काम, इनकी मांग को। आज ये पानी की कुर्दी में घोषणा, ये किनका? नहीं, पानी का गांव वालों का है, नेकपुरा का, स्कूल वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, सरपंच साहब कह रहे हैं जो सब काम कर देंगे। आपसे ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब सनातन भाई हैं, हम सबको समाज से, जातिवाद से उठकर हमें काम करना चाहिए। हम सब राष्ट्र हित में, देश हित में काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी प्रधान साहब ने कहा 3 महीने में मैंने 17 करोड़ की सैंक्शन जारी की है। पहले 5 साल तक वो पैसा ऐसे कैसे बंद पड़ा हुआ था। हमारे पास तो आज बजट आया तो मैं आज ही खर्च करके बांट देता हूं, उसको पेंडिंग नहीं रखता हूं, क्योंकि उस बजट को खर्च करेंगे तभी तो आगे का बजट मांगेंगे सरकार से। हम पेंडिंग नहीं रखते हैं। और आपके यहाँ लंबे टाइम से 4 साल से 3 साल से लंबी मांग चल रही है। आपके गांव में सरपंच साहब, आप सब भोपा जी से मेरे से मिले 2-3 बार। यह जो अंबरगढ़ में भगवान के स्थान, देवनारायण भगवान के स्थान का जो गेट का मामला है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गेट को पहले वाले हमारे नेता चाहते तो वो सही तरीके से बिठा के 5 आदमी को, 5 आदमी को उनको उस समस्या का सॉर्ट आउट कर देते और उसको आमंत्रण कराते थे विधिवत, लेकिन वो काम हुआ नहीं। अब भगवान देवनारायण का आशीर्वाद मेरे को मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। भगवान देवनारायण भगवान के लिए अभी प्रधान साहब कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। भगवान देवनारायण के जहाजपुर में 75 साल आजादी के बाद उस मंदिर में धूप धुंधाड़ा पुजारी के अलावा कोई नहीं गया। वहां ऐसी दुर्दशा हो रही थी उस स्थान की, 4 आटड़ी में, आप जानते हो सब, नौचौक 4 आटड़ी में, वहां मुसलमान समाज के लोग वहां बकरी बांध देते थे, डब्बा रखते थे अंडों का, ऐसे गंदगी कर रखी थी।
लेकिन किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया और उस देवनारायण भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार करके कमेटी बना के प्रधान जी के नेतृत्व में, हमारे बेवलाजी टाक भाजपा के नगराध्यक्ष के नेतृत्व में उसका आज काम जीर्णोद्धार का शानदार काम चल रहा है। पुलिस प्रशासन वहां तैनात हमारे साथ खड़ी है और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए हम उस काम को प्रशासन से स्वीकृति लेके उस काम को करवा रहे हैं। ऐसे कितने ही काम है। मैंने तो पूर्व कार्यकाल में, मेरे पिछले कार्यकाल में विधानसभा में मंडल में भगवान देवनारायण के मंदिर में 45-46 साल से ताला लगा हुआ है। विधानसभा में मैंने मांग रखी है कि भगवान देवनारायण का ताला लगा हुआ है और ये इधरों में राजनीतिक के चक्कर में, वोटों के चक्कर में उस गेट को भी नहीं खोल रहे, भगवान को दर्शन भी नहीं करने दे रहे। विधानसभा में मैंने आपकी पुरजोर से मजबूती से मांग रखी, लेकिन भगवान को देवनारायण भगवान से ऊपर बढ़कर कोई नहीं है। हम सब उनके सेवक हैं और भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी हुई तभी हम आपके बीच आज दर्शन करने के लिए आए हैं और आपने सम्मान दिया। इसके लिए मैं आप सबका, ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा के कार्यकर्ताओं का, सरपंच साहब मोहन जी का दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और वो जो गेट वाली समस्या है उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी भगवान देवनारायण के आशीर्वाद से अच्छा आप और हम बैठकर वो बहुत अच्छा करेंगे, उसका बैठकर उसका समझौता करने का प्रयास करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं ताकि अमरगढ़ वालों के भी ऐसे मन में नहीं आए और आपके भी नहीं आए, दुर्भावना नहीं रहे। दोनों हम बैठ के उसके लिए समाधान करने के लिए मैं आपके साथ उनकी मीटिंग करा के अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान का काम है। तो भगवान के काम में हम सबको बैठकर विचार विमर्श करके हमारे को काम करना चाहिए, तभी हम सार्थक है। अगर कोई स्थान ऐसा बन जाता है और विवाद होता है तो विवाद के स्थान में भगवान के यहाँ विवाद नहीं चाहिए। शांतिपूर्वक हम काम करेंगे। अभी अमरगढ़ पंचायत में भगवान के स्थान देवनारायण की बनी में 5 बीघा जमीन आवंटन कर दी। ध्यान में आपको है, ध्यान में। तो चुनाव के टाइम क्यों नहीं बोलते आप? भाई हमारे को बोलना चाहिए। जिसने गलत किया है, चाहे मैं गलत हूं, गलत को गलत कहना चाहिए। अगर गलत को हम गलत स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये जनता तो बेचारी भोली पड़ी है। तुम पंच पटेल कह देते हो, तुम्हारी बात ये नीचे बच्चे मानते हैं, ये अनुसरण करते हैं। तो हमारे को गलत साबित करने के लिए हमारे को भगवान को साक्षी रखते हुए न्याय के लिए बोलना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसी भावना, दुर्भावना नहीं हो। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस गांव के लिए हमारे सरपंच साहब, प्रधान साहब और हम सब मिलकर इस मैघपुरा गांव को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपके विद्यालय में जो भी कमी है उसके लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि टीचर्स की कमी है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो मैं करने का पूरा भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, एसडीओ नहीं मान रहा, थानेदार साहब नहीं मान रहे, सब आपकी सेवा में रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, ईमानदारी से काम करेंगे। और इस गांव में चुनाव में तो हमारे को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन अब मैं हम भरोसा दिलाते हैं 4 साल तक आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। और आपके जो भी आपका प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान रहेगा, आपकी सेवा में रहेंगे। प्रधान साहब और हमारे सरपंच साहब, हम किसी को भी आप कह सकते हो, हमारे ये नहीं कि मैं कहूंगा जो होगा, हमारे सरपंच साहब कह देंगे वो हो जाएगा, हमारे प्रधान साहब कह देंगे वो हो जाएगा, हमारे समिति के अध्यक्ष जी कह देंगे ये हो जाएगा, बोपा जी कह देंगे ये हो जाएगा। हमारे नहीं है ठेका कि आपको भीलवाड़ा जाना पड़ेगा, वहां हाजिरी बनानी पड़ेगी, फिर काम होगा, ऐसे नहीं है। इनमें से कोई एक कह देगा कि ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 100%, उसको कोई नहीं टाल सकता। ये है सिर्फ भाजपा में। भाजपा एक परिवार की तरह काम करते हैं हम और सबको साथ लेकर चलते हैं। पार्टी का नारा हमारी पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास लेते हुए हम काम करते हैं। आपके मान सम्मान में, किसानों के मान सम्मान में और भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। रही बात मैम जो इनके मन में दुख दर्द है,
वो दुख दर्द है उसके लिए मैंने कह दिया, हम 5 आदमी आपको बुला लूंगा और उनको बुला लेंगे, बैठ के उनको प्रशासन के माध्यम से उसको सही करने का काम करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। आपने बुलाकर हमारे को सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, बोलो देवनारायण भगवान की। और सरपंच साहब ने एक विश्रांति गृह के लिए कहा, इसकी मैं घोषणा करता हूं, जल्दी बना दें इसको।